एक अकेली इंडियन कंपनी है जिसके पास लगभग 12 करोड़ कस्टमर्स हैं, जो जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा हैं। 25 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स हैं, 8300 ब्रांचेस हैं और अब 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। पूरे वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट बैंक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ एचडीएफसी बैंक। 10 मार्च 1911 को सूरत की गलियों में जन्म हुआ हसमुख भाई पारिक का, जिनका पूरा बचपन चौल में बीता। लेकिन पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई पूरी करने के लिए गए और उसके बाद 1956 में उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन किया। पर उनका ना हमेशा से एक सपना था कि देश में हर शख्स के पास अपना एक घर होना चाहिए। इसलिए 20 साल सर्व करने के बाद जब आईसीआईसीआई बैंक से रिटायर हुए तो शुरुआत की हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी की, और उन्हें ज्वाइन किया उनके भतीजे दीपक पारिक ने। एचडीएफसी वो पहली कंपनी थी जिसने होम लोन की शुरुआत की, वो भी उस दौर में जब होम लोन लेना अपमान समझा जाता था। ऐसे में उन्हें कस्टमर्स ढूंढने पड़ते थे। पर धीरे धीरे एचडीएफसी ने होम लोन की डिमांड क्रिएट कर ली और आज इस कंपनी के पास 90 लाख होम लोन कस्टमर्स हैं। इसके बाद साल 1994 में एचडीएफसी बैंक को आरबीआई अप्रूवल मिल गया। पहले तो एचडीएफसी ने सिर्फ सीमेंट्स, बिरलास, अंबानीज और टाटास जैसे बड़े प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दिए, जिसमें रिस्क कम था। दूसरा बैंक का अगला जलियांवाला बाग के हत्यारे जनरल डायर के फादर ने इस ओल्ड मंक रम को बनाने वाली कंपनी को शुरू किया था और 170 साल पुरानी ये अल्कोहल कंपनी 2017 में बंद होने की कगार पे थी। मगर आज ये कंपनी एक साल में 1900 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। साल 1855 में एडवर्ड डायर ने नोटिस किया कि ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच चीप बियर की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कसौली में कसौली ब्रूअरी एंड डिस्टिलरी स्टैब्लिश की। कुछ ही समय में इनकी अल्कोहल आर्मी के साथ साथ पूरे भारत में बहुत पॉपुलर हो गई। लेकिन साल 1919 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब एडवर्ड डायर के बेटे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की हत्या कर दी। नतीजा, एडवर्ड डायर की कंपनी का बॉयकॉट शुरू हो गया। इसलिए 1937 में पहले एचजी मेकिन ने कंपनी को एक्वायर किया और फिर 1949 में नरेंद्र नाथ मोहन ने इसे एक्वायर करके बना दिया मोहन मेकिन ब्रूअरीज। 1954 में इस कंपनी ने 7 साल पुरानी रम को कैरामल, वनीला और स्पाइसेस के साथ इन्फ्यूज करके ओल्ड मंक नाम की रम बनाई, जिसने लगभग अगले 50 साल मार्केट पर राज किया। फिर 1991 में मैकडॉवेल ने लॉन्च किया अपना नया प्रोडक्ट सेलिब्रेशन रम, जिसने ओल्ड मंक का डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया। 2010 के दशक में सेलिब्रेशन रम के 1 करोड़ 10 लाख केसेस के अगेंस्ट ओल्ड मंक सिर्फ 30 लाख केसेस सेल कर पाया। मगर 2018 में कंपनी को न्यू लीडरशिप मिली। उसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया और आज ये कंपनी 22 कंट्रीज में $10 बिलियन से ज्यादा के एक्सपोर्ट्स करती है। दोस्तों, अगले वीडियो में आप किस ब्रांड एक ट्रक के साइज का दिखने वाला ये छोटा सा इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन 4000 से 5000 टन का वेट खींच लेता है। लेकिन आखिर ये इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन काम कैसे करता है? देखिए, एक इंजन में टोटल 6 पेयर ऑफ व्हील्स होते हैं और हर पेयर ऑफ व्हील में 2000 हॉर्स पावर की एक इंडक्शन मोटर लगी होती है। रेलवे ट्रैक के ऊपर ओवरहेड वायर्स होती हैं जिनमें 25000 वोल्ट का सिंगल फेज एसी करंट फ्लो करता है। सबसे पहले इंजन के ऊपर लगा पैंटोग्राफ इस करंट को पहुंचाता है इंजन में मौजूद ट्रांसफार्मर को, जो 25000 वोल्ट को 600 से 3000 वोल्ट तक रिड्यूस कर देता है, वरना 25000 वोल्ट की सप्लाई मोटर को जला सकती है। इसके बाद करंट सप्लाई पहुंचती है रेक्टिफायर तक, जो इस करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर रेक्टिफायर के आगे लगा इन्वर्टर डीसी सप्लाई को 3 फेज एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये करंट जाता है व्हील्स के बीच लगी इंडक्शन मोटर में, जो सिर्फ 3 फेज एसी करंट से ही चलता है। इंडक्शन मोटर में करंट पहुंचने के बाद व्हील्स घूमते हैं और इंजन के साथ पूरी ट्रेन आगे बढ़ती है। अगर तुम्हारे घर पे भी प्लास्टिक वाली चाय की छन्नी है तो अब भी उसे फेंक दो, क्योंकि यही तुम्हें बीमार कर रहा है। गाइस, प्लास्टिक की नाजुक छन्नियाँ गर्म चीजों के लिए बनी ही नहीं है, लेकिन बहुत से घरों में लोग इससे चाय छानते हैं। जब गर्म चाय इससे छाना जाता है तो हाई टेम्परेचर के वजह से छन्नी के प्लास्टिक में से लाखों माइक्रोप्लास्टिक पिघल कर चाय से तुम्हारे पेट में जाता है। और डरावनी बात पता है, आजकल सबकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक है, कम या ज्यादा, जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी न कभी देगा। इसीलिए थोड़ा पैसा ज्यादा देके स्टील की छन्नी लाओ, क्योंकि अगर यहाँ भी पैसे बचाने लगे तो हॉस्पिटल में सारा बचा कुचा एक साथ निकल जाएगा। अब भी अपनी फैमिली को शेयर करो और स्टील की छन्नी